हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट का पेपर 2023 और ये पेपर रहने वाला है हमारा पीआरटी का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which training is not necessary for teaching learning of hearing impaired students? यानी कि हमें बताना कि इनमें से कौन कौन सी जो है शिक्षण अधिगम्य जो है आवश्यक नहीं है श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए। तो देखो, यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं, तो हमें देखा होगा जनरल लाइफ में कि जो बंदे मतलब कि बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते हैं, तो उनको हम किस तरीके से मतलब उनको किस तरीके से हम अपनी बात बताते हैं, किस तरीके से उनकी बात को ताकि वो समझ पाएँ। एक तो हम लिप्स के थ्रू और साइन के थ्रू यानी मूवमेंट्स करके। एक तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और जो सेकंड है वो हमारा जो है लिप्स को रीड करके समझ पाएंगे वो, या फिर जो हम साइन यानी कि इशारे करके उनको समझाते हैं ऐसे वो समझ पाएंगे। जो ब्रेल होता है वो जो है श्रवण बाधित के लिए नहीं होता है, ये जो है अंधे जो होते हैं उनके लिए, और मोटर ट्रेनिंग भी इनके लिए नहीं होती है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए और बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, When the moral development of a child is based on the desire to declare a good boy or a good girl, then what is that morality related with? देखो, मोरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कोलबर्ग ने दिया था, और कोलबर्ग के अकॉर्डिंग कोलबर्ग ने क्या बताया था? कोलबर्ग ने जो थे वो क्या कहा था, इन्होंने जो थे वो क्या दिए थे, 3 लेवल दिए थे, 3 लेवल दी थी और 6 स्टेजेस दी थी। ठीक है, अब 3 लेवल में को कैसे दिया था, तो 3 लेवल को हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे पी से। कैसे याद रखेंगे? पी से। अब देखो, सी को याद रखेंगे कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल के पहले मतलब प्री कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल के बाद मतलब पोस्ट कन्वेंशनल। ये हमारी 3 स्टेज थी। हर स्टेज के अंदर ये हमारी जो थे 3 लेवल्स थे। 3 लेवल के अंदर हर एक लेवल में 2 स्टेजेस दी हुई थी। यहाँ पर इस तरीके से इसकी भी 2 थी और इसकी भी 2 थी। अब जो गुड बॉय और गुड गर्ल जो है हमारा, वो जो था हमारा कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कन्वेंशनल लेवल के अंदर। तो कन्वेंशनल लेवल में आता है तो हमारा देखो, जो इंडिविजुअल और एक्सचेंज जो होता है वो तो हमारा किसके अंदर है आ जाएगा? सेकंड स्टेज के अंदर आ जाएगा। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट हमारा फर्स्ट स्टेज के अंदर चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द एक्वायर मोटिव। एक्वायर मोटिव का मतलब जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं। तो पहला दिया है दे आर नॉट इनेट, कह रहे कि ये जन्मजात नहीं होती, ये बिल्कुल राइट आंसर है। फिर कहता है कि दे आर यूनिवर्सल, ये सार्विक होते हैं। फिर कहता है दे आर नॉट एसेंशियल टू सर्वाइवल, कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं होते सर्वाइवल के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो हमें जो है भूख मतलब कि जो भूख, नींद, प्यास, ये जो है वो इनेट जो होते हैं वो होते हैं। फिर कहता है कि दे अफेक्ट लर्निंग्स, ये अधिगम्य को प्रभावित करते हैं। तो ये तीनों हमारी राइट है। ये जो है ना ऑप्शन नंबर सेकंड कि वे सार्वत्रिक होते हैं, दे आर यूनिवर्सल, ये गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर बच्चा जो है इनको जो है ना एक्वायर करेगा मोटिव को अपने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल एज। तो मेंटल एज का जो था वो किसने दिया था, वो बिने ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, बिने ने दिया था। टर्मन ने तो क्या दी थी, टेबल दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ टीचर ब्लॉक द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। यानी यहाँ बताना है कि शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है, यानी बाधा पहुँचाता है। अनकरेज फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग्स, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को एनकरेज करना, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो क्या करेगा, बच्चे को जो है आगे ही बढ़ाएगा। ठीक है, ब्लॉक नहीं करेगा। इंसिस्ट ऑन कन्फर्मिटी टू द आइडियाज़ ऑफ अदर्स, दूसरों के विचारों के अनुरूपता के लिए जोर देना। जी नहीं, ये यही इसका आगे पढ़ते हैं, बाकी इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि दूसरे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं आप उस पर थोप दो कि आप भी उस ऐसे ही करो जैसे दूसरे ने किया। जैसे अगर हम स्कूल में देखें तो क्या करते हैं कि एक बच्चे ने जैसा कॉपी में लिखा है या फिर टीचर ने जैसा लिखा है उसको ये कहना कि मैंने जैसा लिखा है आप भी वैसे ही लिखे, तो ये गलत है। इससे क्या होगा कि बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा। वो इसमें क्या होता है, बच्चे को अपने आइडियाज़ को जो है इनोवेट करना होता है। अगला है फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, यानी कि विचारों को अभिव्यक्त करनी। जी हाँ, बच्चे को आज़ादी देनी चाहिए कि बच्चा अपने विचारों को रख सके। मोटिवेशन फॉर इनोवेशंस, यानी कि नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा कि, यानी कि नया नया कुछ सीखें बच्चे, उसके लिए मोटिवेट करना, ये भी राइट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंट टेस्ट इज़ नॉट वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। तो जो आर्मी अल्फा टेस्ट ये हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, ये हमारा वर्बल है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, हाँ बिल्कुल ये हमारा क्या है, नॉन वर्बल है। बिने साइमन ये भी हमारा वर्बल है। और जेलोट जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये भी हमारा क्या है, वर्बल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द इवैल्यूएशन डज फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी कि क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज कॉल्ड, उसको हम क्या कह देंगे। यहाँ पे देखो ड्यूरिंग वर्ड आया है, क्या आया है, ड्यूरिंग वर्ड। जब ड्यूरिंग वर्ड आता है इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिव कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर वर्ड एंड आता है कि एंड में कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर समेटिव होगा। और डायग्नोस्टिक का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा पहले पढ़ने में अच्छा था और अब वो अच्छा नहीं रहा है, तो टीचर ये फाइंड आउट करे कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। तो जो ये क्यों शब्द फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम, तो वो डायग्नोस्टिक के अंदर आएगा। और जब हम इस क्यों को पता लगा करके देखते हैं कि किस तरीके से हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो हमारा रेमेडियल के अंदर चला जाएगा। तो इसमें जो होगा वो राइट आंसर ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज़ द बेसिस ऑफ पावलो लर्निंग थ्योरी। तो पावलो ने कौन सी दी थी, कंडीशनल थ्योरी दी थी। इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, इमिटेटिव थ्योरी तो किसने दी थी, बंडूरा ने दी थी, बंडूरा ने दी थी। और इनसाइड किसने दी थी, कोलर ने दी थी। तो राइट आंसर इसका जो है हमारा यही हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला है हमारे पास, विच नेम ऑफ लेट चाइल्डहुड डज नॉट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशंस। देखो हमें पता है कि डेवलपमेंट की जो थी ये सारी की सारी डेवलपमेंट की स्टेजेस थी। तो हमने पता है कि ये डेवलपमेंट की स्टेजेस थी सारी की सारी। तो
किस तरीके से हमें पता है, इसको याद कर लेंगे। देखो पीसा से याद कर लेंगे। पीसा में मतलब पी से प्रीनेटल, आई से इन्फेंसी, फिर ये चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की दो थी हमारे पास, कौन कौन सी, एक अर्ली आएगी और एक क्या आ जाएगी, लेट चाइल्डहुड। और ए से अडोलेसेंट आ जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है, लेट चाइल्डहुड, यानी इसके बारे में पूछा है, जो कि 7 से 11 साल में होती है। तो इसकी जो हमारे पास 7 से 11 होती है ना, तो जो हमारी गैंग एज होती है, एज ऑफ कन्फर्मिटी होती है, प्ले एज होती है, या फिर एक और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रबल सम एज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी किसके अंदर आती हैं, ये हमारी जो है ना लेट चाइल्डहुड के अंदर आती है। लेकिन जो ट्रांजिशनल एज होती है ना, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारी एडोलेसेंट के अंदर आती है। इसी को हम आइडेंटिटी क्राइसिस एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नेगेटिवली इफेक्ट लर्निंग, यानी कि हमें बताना है कौन सा नकारात्मक कारण अधिगम्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। देखो प्रैक्टिस करना, देखो एक बात बताओ, प्रैक्टिस बिल्कुल सही है, विल पावर भी होनी चाहिए, मोटिवेशन भी होनी चाहिए। भाई थकान जो है इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूड इन द हेरेडिटरी फैक्टर इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन सा नहीं। देखो फिजिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल भाई फिजिकल स्ट्रक्चर जो है हेरिडिटरी पर डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस यानी आईक्यू, यानी जिसके पेरेंट्स मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट, ये जेन्युइन देखा गया है कि जिसके पेरेंट्स जो हैं जिसके पेरेंट्स का आईक्यू तेज़ होता है, तो मोस्टली बच्चा भी तेज़ आईक्यू का होता है। फिर आता है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। अब देखो ये दो वर्ड हैं, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। जो एप्टीट्यूड होता है वो हमारा क्या होता है, ये तो भैया हमारी एप्टीट्यूड मतलब उससे रिलेटेड है कि बच्चे के अंदर अभिक्षमता कितनी है, और एटीट्यूड का मतलब उसकी रुचि कैसी है। तो जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, वो जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे का अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, अलग अलग चीज़ देखेगा, तो वो उसका चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, What type of motive was used to learn a specific behavior in Thorndike learning experiment on cat? तो देखो थॉर्नडाइक ने क्या किया था भैया, बिल्ली के आगे क्या रखा था, मांस का टुकड़ा रखा था। इसका मतलब क्या था, उसका जो था उसको भूख लगी हुई थी, तो ये जो था उसका कैसा था, बायोलॉजिकल मोटिव था, यानी उसको खाना चाहिए था जिंदा रहने के लिए, तो ये हो जाएगा बायोलॉजिकल मोटिव। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड। लेटल चाइल्डहुड का कौन सा जो है वो नहीं है। कोऑपरेशन, ईगोसेंट्रिज्म। देखो जो ईगोसेंट्रिज्म है वो हमारा किसका नहीं है, लेट चाइल्डहुड का नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला है डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस बिगिन फ्रॉम। देखो डेवलपमेंट इज कहाँ से, ये हमारा जो है ना यहाँ पर दिया है कंसेप्शन टू डेथ और बर्थ टू मैच्योरिटी। इसमें क्या होगा, ये दोनों ही हमारे ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है ना वो होता है हमारा वूम टू टूम। क्या होता है, वूम टू टूम्ब। ठीक है, तो इसमें जो है आई थिंक ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
विच टीचिंग लर्निंग मेथड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर हमें बताना कौन सा शिक्षण अधिगम्य पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो, पहला दिया है प्रोजेक्ट, दूसरा दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा दिया है लेक्चर और चौथा दिया है एक्सपेरिमेंटल्स। तो देखो, जो प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट यानी कि कोई चीज़ उनको दिखाना, ये भी बिल्कुल राइट है। प्रॉब्लम सॉल्व करना, समस्या का समाधान, ये भी बिल्कुल। लेक्चर विधि जो है सही नहीं रहती है। अब टीचर आए और लेक्चर दे करके चला जाए, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आए, सारा उसका सिर से ऊपर से जाए, तो लेक्चर मेथड जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर सही नहीं माना जाता है। एक्सपेरिमेंटल, ये भी बिल्कुल सही है कि कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट करा के कंक्रीट चीज़ों से अगर हम उनको सिखाते हैं तो बच्चे जल्दी सीख पाते हैं।